नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे मूल निवास का फॉर्म कैसे भरा जाता है, यानी कि मूल निवास का आवेदन कैसे किया जाता है। सबसे पहले होता है आवेदक का आधार नंबर। यहाँ हमें आवेदक का आधार नंबर लिखना है। उसके बाद है आवेदक परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड, यानी कि यहाँ हमें जन आधार नंबर लिखना है। उसके बाद आता है प्रार्थी का नाम। तो यहाँ हमें प्रार्थी का नाम लिखना है और ऊपर जो प्रार्थी का फोटो है वहाँ हमें फोटो लगाना है। उसके बाद है पिता पति का नाम। तो यहाँ हमें प्रार्थी के पिता और पति का नाम लिखना है अगर विवाहित महिला हो तो। अगर विवाहित महिला है तो यहाँ पर पति का नाम आएगा। उसके बाद स्थायी पता लिखना है। तो यहाँ अपने जो भी गांव शहर है वो लिखना है। उसके बाद पिता पति का मूल स्थान। तो यहाँ जिस भी गांव में अपन रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद पिता पति का व्यवसाय। तो पिता या पति क्या कर रहे हैं वो उसका जो भी काम करते हैं वो लिखना है यहाँ पर। उसके बाद पिता पति के व्यवसाय का पता, जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। फिर जन्म स्थान, तो जन्म स्थान अपना जन्म स्थान जहाँ लिख देना है। और उसके बाद जन्म दिनांक, तो यहाँ पर अपन को जन्म दिनांक लिखनी है प्रार्थी की, जिसके नाम से मूल निवास बनाना है। उसके बाद है स्वयं पिता की अचल संपत्ति का विवरण। तो यहाँ पर अपने गांव का नाम या शहर का नाम लिख देना है। क्या मतदाता सूची में स्वयं पिता पति का नाम है? तो यहाँ अपन को हाँ लिखना है कि हाँ हमारा नाम यहाँ पर है। आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है? तो यहाँ पर अपन को लिखना है जन्म से। फिर आवेदक का मोबाइल नंबर लिख देना है यहाँ पर। ये है विवाहित महिलाओं के लिए है। क्या आप विवाहित हैं? अगर विवाहित है तो यहाँ पर हाँ लिखना है कि हाँ। उसके बाद क्या आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो आपका विवाह कब हुआ वो साल डालना है और किसके साथ हुआ तो अपने पति का यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर पति का नाम और किसके साथ कब हुआ वो लिखना है। इसके बाद है क्या आप अपने पति के साथ क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है? तो हाँ। और आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही है? तो अपना पति का नाम यानी कब से रह रही है और किस स्थान पर, यानी कि आपकी जहाँ शादी हुई वहाँ का नाम। तो यहाँ पर दिनांक डालनी है, यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखना है और यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद दो उत्तरदायी व्यक्तियों के से सत्यापन कराना है। कोई भी सरकारी उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन और सील करवाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उत्तरदायी व्यक्ति है फर्स्ट उसका नाम, उसके पति या पिता का नाम, फिर निवास स्थान, राजकीय सेवा में कौन सी राजकीय सेवा है और किस पद पर है, पद में किस पद पर कार्य करते हैं उसका नाम। फिर यहाँ पर वापस प्रार्थी का नाम आ जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर प्रार्थी के पिता का नाम, फिर यहाँ पर निवास स्थान आ जाएगा प्रार्थी का और यहाँ पर वो लिखेंगे जन्म से, तो जन्म से जानते हैं कितने वर्षों से जानते हैं। और यहाँ पर सरकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर और सील लगवाना पड़ता है। और दूसरे उत्तरदायी व्यक्ति में यहाँ पर दूसरे उत्तरदायी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उनके पिता पति का नाम आ जाएगा। फिर
यहाँ पर राजकीय सेवा, कौन सी राजकीय सेवा है उनकी, वो आ जाएगा। यहाँ पर उनका कौन सा पद है वो आ जाएगा। यहाँ पर वापस प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पिता पति का नाम, निवास स्थान, जन्म कितने वर्षों से जान रहे हो, जिला, सब आ जाएगा यहाँ पर। और फिर द्वितीय उत्तरदायित्व के हस्ताक्षर और सील यहाँ पर आ जाएगी। अब यह शपथ पत्र है बालिग होने की दिशा में, यानी कि 18 साल से जो ऊपर होंगे उनके लिए ये शपथ पत्र भरा जाएगा। यहाँ पर प्रार्थी का नाम, यहाँ पर पिता पति का नाम, निवास स्थान, कहाँ पर रह रहे हैं जो, यहाँ पर पिता पति का नाम और विवाहित, यहाँ पिता पति का नाम ही आएगा। यहाँ पर निवास स्थान आ जाएगा। और यह कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, ऐसा ही भरना है, यहाँ पर राजस्थान भरना है। और निवास कर रहा हूँ तो पते पर निवास कर रहा हूँ। और यह कि मैं समस्त शिक्षा राजस्थान की है। और अपने गांव का नाम लिखते तो भी चलता है। फिर यहाँ पर प्रार्थी के दोनों जगह हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं, जहाँ पर हस्ताक्षर शपथ गृह लिखा है वहाँ पर। और यह शपथ पत्र नाबालिग होने की दिशा में, तो यह प्रार्थी जो 18 साल से कम होते हैं उनके लिए भरा जाता है और यह पिता के नाम से भरा जाता है। यहाँ तो यहाँ पर प्रार्थी के पिता का नाम और यहाँ पर प्रार्थी के पिता का नाम और यहाँ पर उनका निवास स्थान, कहाँ का मूल निवास है वो। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान कर देना है। यहाँ पर प्रार्थी का नाम लिखना है, यहाँ पर प्रार्थी का नाम लिखना है जिससे मूल निवास बनाना है, जिस नाम का। उसके बाद यहाँ पर पुत्री पर राइट लिखा देना है। उसके बाद यहाँ पर आयु लिखनी है और यह कि मैं उक्त पुत्र पुत्री का जन्म राजस्थान में हुआ है और यह कि मेरे पुत्र पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी राजस्थान में कर रहा है। बस यहाँ तक भरना है अपन को। उसके बाद यहाँ पर प्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि प्रार्थी नाबालिग है तो यहाँ पर पिता के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं दोनों जगह। और यह है विवाहित महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर विवाहित महिलाओं के लिए भरा जाता है। यहाँ पर प्रार्थी का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर इसके पति का नाम, यहाँ पर निवास स्थान और यहाँ प्रतिशी यानी कि पति का नाम लिखना है कि वह राजस्थान के मूल निवासी है। और यहाँ पर विवाहित प्रार्थी का नाम लिखना है, विवाहित महिलाओं का नाम लिखना है, हस्ताक्षर करने। तो इस तरह ये ऑफलाइन का फॉर्म है जो भरा जाता है दोस्तों। और इसमें आवश्यक दस्तावेज जैसे जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, 10 वर्ष पुराना कोई भी दस्तावेज और 10th की मार्कशीट यदि हो तो, जन्म प्रमाण पत्र और स्थायी स्थान का कोई भी एक डॉक्यूमेंट जहाँ पर हम 10 वर्षों से रह रहे हैं। और यह सब कराने के बाद फॉर्म को ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है और ऑनलाइन चढ़ाने के बाद वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ई मित्र के माध्यम से प्रिंट निकलती है। और यहाँ पर फ़ोटो है, जो फ़ोटो भी सरकारी आदमी से वेरीफाई कराना पड़ता